जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी दोहा अष्टक का अध्ययन करेंगे, जहां आपके सामने दोहे प्रस्तुत हैं। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित हैं। कबीर जी ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिलमिल कर रहने का उपदेश दिया है। तुलसीदास जी ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। रहीम जी इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। अब हमारे सामने रहीम जी, तुलसीदास जी, कबीर जी के दोहे प्रस्तुत हैं। पहले दोहे हैं कबीर जी के। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ। उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, अर्थात वे फल सरलता से प्राप्त नहीं होते। दूसरा दोहे में साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। दूसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं साधु अर्थात सज्जन पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप अच्छे को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। सूप का उदाहरण दिया गया है। सूप जिसमें हम अनाज छानते हैं, तो वह अनाज को अपने अंदर रखता है और कचरे को बाहर फेंकता है। तो साधु पुरुष भी ऐसा ही होना चाहिए, जो हमारे गुणों को स्वीकारे और हम व्यर्थ की बातें छोड़ दे। तीसरा दोहा माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रयो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। इसमें कहा गया है मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है। उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। फिर वह कितना भी पछताती और हाथ मलती रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच बहुत बुरी चीज है। यहाँ पर हमारे सामने कबीर जी ने बड़प्पन का और साधु पुरुष के गुण तथा लालच बुरी बला है यह समझाते हुए हमें जीवन के व्यवहारिक मूल्यों से अवगत कराया है और हमें इन दोहों को भी हमारे जीवन में ग्रहण करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं तुलसीदास जी की ओर। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजोग। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। हमें सबके साथ हिलमिल कर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है। अर्थात वे कह रहे हैं कि इस संसार में तरह तरह के, हम देखते हैं हमारे देश में ही अलग अलग भाषाओं वाले, वेशभूषा वाले, धर्म वाले, अपनी अपनी नीति और रिवाजों वाले लोग रहते हैं। पर हमें कैसे रहना है? हिल मिल कर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव रहते हैं। तुलसी हाय गरीब की, कभू न खाली जाए, मुँहे ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय अर्थात बद्दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा राख हो जाता है। फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। यानी तुलसीदास जी ने यहाँ पर हमें हिलमिल कर रहने की, और दूसरे दोहे में उन्होंने कहा है कि हमें गरीब को कभी सताना नहीं चाहिए, उसके मुंह से निकली हुई बद्दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे मरे हुए जानवर की चमड़ी से बना धोकनी लोहे को नष्ट कर सकता है, तो गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। अब हमारे सामने तीसरा दोहा है रहीम जी का।
रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर यानी झटके से मत तोड़ डालो। यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। अर्थात रहीम जी कह रहे हैं कि प्रेम के धागे को खींच कर यानी झटके से नहीं तोड़ देना चाहिए। ये वह धागा है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ता नहीं, और अगर जोड़ो भी तो उसमें गांठ रह जाती है। अर्थात रहीम जी हमें हमारे संबंध के लिए कह रहे हैं कि हमें छोटी छोटी बातों पर अपने संबंध तोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि आप उस संबंध को दोबारा जोड़ने जाओगे तो वह जुड़ेगा नहीं, और जुड़े भी तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यानी किस बात पर संबंध टूटा था वह गांठ बनकर हमेशा रह जाता है, और वह संबंध पहले जैसा नहीं हो पाता। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय नहीं पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं। अगला दोहा, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। यानी रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर अर्थात बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। अब हम इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ पढ़ेंगे। पंथी अर्थात मुसाफिर, यात्री, राही। सूप अर्थात अनाज फटकने का छाछ। सार अर्थात निष्कर्ष, सारांश। थोता यानी निकम्मा और कचरा। बलाई यानी आपत्ति, आफत और विपत्ति। भांति भांति यानी तरह तरह और भिन्न भिन्न। हाय अर्थात बद्दुआ। भस्म राख। चटकाए शीघ्र, तुरंत, फौरन। तरुवर पेड़। सरवर यानी सरोवर। संचही यानी संग्रह करना, और सुजानी अर्थात चतुर। बड़ेन अर्थात बड़ा, तलवारी अर्थात तलवार। अब हमें इसके मुहावरे पढ़ने हैं। हिल मिल चलना यानी सहयोग करना। लोह भस्म हो जाना अर्थात कठिन चीज का नाश होना।